मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं कि क्या ऐसा प्रोसेस होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखने वाला है। मैं भी बिना मतलब अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। भाई अभी मैं जा रहा हूँ अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा कातिलाना हो रहा है। आप देखिए क्या गज़ब का मौसम हो रहा है। ये देखें काफ़ी बारिश हो रही है और आज ही के दिन मुझे स्लॉट मिला है मेरे पासपोर्ट के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेफली जाऊंगा, इस पूरे ब्लॉग को पूरा कर सकूं ताकि आप सभी को मैं ये ब्लॉग दिखाऊं। भाई अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हो, अगर आप दिल्ली में गए रहते हो, अगर कश्मीरी गेट से आपका आना जाना हुआ, क्योंकि अभी मैं कश्मीरी गेट आया हूँ भाई, मेट्रो में क्या भीड़ है। और मेट्रो में एक रूल बनाया हुआ है कि आप सभी को, कोई भी व्यक्ति जो है वो खड़ा नहीं रहेगा। और अभी मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं आया मैंने देखा इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़, और लोग खड़े भी थे, सब कुछ थे। तो मतलब जो नियम है उनकी तो पूरी अच्छे से धज्जियाँ उड़ रही हैं। और अभी मेट्रो आने को मैं आपको दिखाऊँगा कि कितनी जो ज़्यादा भीड़ है, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, नेक्स्ट लेवल वाली भीड़ है वो यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मेरा टाइम बहुत है, मेरे पास करीबन 2 घंटे बचे हैं और अगले उन 2 घंटों में मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भीड़ कैसी गजब है यहाँ पर। आप भीड़ देखना कितनी ज़्यादा भीड़ निकलेगी, और मेट्रो में भाई बहुत गजब भीड़ है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अब एकदम से पूरे लोग दन दनादन निकल के भागेंगे। फिर हम आगे चलकर बात करेंगे आगे क्या सीन है। और लोग ऐसे देखते हैं आपको जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है, चलिए। ये अपनी मेट्रो आ गई है, अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है हम सबका। मेट्रो पड़ी एकदम खाली। दुनिया भर की जनता जाएगी वही। तो भाई अगर आप सभी पासपोर्ट बनवाने के लिए आ रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गेट नंबर 3 और 4 है वो है बंद, तो निकलना पड़ेगा गेट नंबर 5 या 6 से, और फिर वहाँ से आगे निकालना है रास्ता कि भाई किधर से मिलेगा क्या है। अब मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, मुझे भी आगे ढूंढना पड़ेगा जाके कि कैसे क्या चीज़ है। तो भाई अभी मेट्रो स्टेशन के गेट से, यहाँ से 5 नंबर से निकलने के बाद अभी गूगल मैप के सहारे से अभी मैं ढूंढता हुआ जाऊंगा अपना जो डेस्टिनेशन है उसको। और ये मैप दिखा रहा है करीबन 450 मीटर यहाँ से है, तो देखते हैं कितना दूर है यहाँ से, क्या है। और मैं पासपोर्ट बनवाने आया था, तो एक और भाई मुझे मिला मेरा, ये रहा भाई, ये भी बनवाने के लिए आया था। ये भी बेचारे का टाइम निकल गया है, तो 12 बजे था, अब 12 से ऊपर हो गया टाइम। तो भाई आपको ये मिलेगा हेराल्ड हाउस, और ये गेट नंबर 4 मेट्रो स्टेशन के पास मिलेगा। और यहाँ अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए आ रहे हैं तो ऐसे तो कोशिश करिएगा अगर मेट्रो से आओगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो अगर आप बाइक वगैरह से आओगे तो ऐसे यहाँ पे
पार्किंग वगैरह आपको लगानी पड़ेगी। और मेट्रो से करीबन आपके लग जाएंगे 100 से 120 रुपये अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं। अगर आप दिल्ली के पास में से आ रहे हैं तो करीबन 50 रुपये में भी काम हो जाएगा। और भाई बारिश पड़ी है, बारिश के बाद न्यूमस हो गई है। वही देख सकते हैं कि कितनी गर्मी और पसीना भी मुझे आ गया है यहाँ लोगों के पास। और यहाँ लोग लाइन लगा खड़े हैं, मुझे नहीं पता अभी किस लिए है। ये फ़ोटो स्टेट्स वगैरह की दुकान, जूस कॉर्नर वगैरह सब मिल जाएगा। बाकी वहाँ जाने पे ही आपको पता लगेगा कि क्या सीन है, कैसे क्या होगा। तो अभी तो मैं अपने साथ अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र सभी डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ। बाकी जैसे ही मेरा पासपोर्ट की जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि कैसे बनता है, क्या चीज़ें होती है, जैसे मेरे सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको गेट पर रोक लेंगे। गेट पर रोकने के बाद आपसे ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर पूछेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए। आने के बाद अगर आपकी टाइमिंग, जैसे मेरी अभी जो टाइमिंग थी मेरी 1:30 बजे से थी, उन्होंने मुझे बोला है कि लंच के बाद आने के लिए। तो अभी तो मैं लंच के बाद ही जाऊँगा यहाँ से। और अभी लंच होने में करीबन 1 घंटे से ज़्यादा बाकी है। तो मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ पूरा 1 घंटा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं देखूँ आसपास में क्या चीज़ है और किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं जा सकती है। अभी तो देखिए जो सभी लोग हैं लाइन लगा के खड़े हैं इसमें, है ना। तो सभी लोग लाइन लगा के खड़े हैं, इसी तरह से मैं भी खड़ा हूँ। अभी देखूँगा अभी क्या करना, देखते हैं जैसे ही लोग आ जाएंगे और उसके बाद स्टार्ट करूँगा अपना। तब तक के लिए मैं देख रहा हूँ अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाली तो मैं और करूँगा आगे। और भाई अपने टाइम पे पहुँचना, टाइम से बहुत पहले मत पहुँच जाना, नहीं तो बहुत बिना मतलब की परेशानी देखने को मिलेगी। ये सभी मुझे मिल रही है। 1 घंटा की गर्मी में मैं कहाँ जाऊँ, और मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं आ रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे होती है। तो चलिए अब थोड़ी सी हम बात करते हैं खाने के बारे में। अभी तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था। तो वहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए एक सचिन जूस एंड शेक्स, जो भी इच्छा नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और मिलेगी जहाँ पे आपको कड़ी चावल, थाली, रोटी, सब्ज़ी, ये सभी चीज़ें मिलेगी। रेट लिस्ट भी यहाँ पे लगी हुई है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मिलता है आलू नान वाला भाई, जो कि नई खाना है। और जैसे थोड़ा और अगर दीप ढाबा, बाबा का ढाबा, दीप ढाबा, तो ये मिलेगा आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि चीज़ें ठीक हैं। और जब आप अपने राइट साइड में देखोगे तो यहाँ आपको थोड़े रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो श्री जी और रेस्टोरेंट्स और एक उद्दपई कैफ़े। तो अभी मैं सोच ही रहा हूँ, बस मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मुझे किस पे जाके और क्या खाना चाहिए। तो अभी तो भाई यहाँ पे नॉर्मली वही हैं। अभी जो ये श्री जी कैफ़े है तो बंद है, तो अभी किस पे जाया जाए। है ना। सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। है ना। चलिए एक बार देखते हैं ये उद्दपई कैफ़े है जो इसमें क्या कैसे है सभी चीज़ें, इसमें चलते हैं और देखते हैं। कुछ जो है मेन्यू तो भाई ये है रेस्टोरेंट और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। थैंक यू। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ इसमें क्या है। फेमस साउथ इंडियन उत्पम्स और फेमस साउथ इंडियन राइस डिलीशियस थाली राइस, वेज मंचूरियन। एक काम करते हैं, थोड़ी वेज मंचूरियन आज ट्राई करते हैं। मंचूरियन चलो, तो ये जो वेज मंचूरियन है इसे एक वेज मंचूरियन कर देना दोस्त, एक वेज मंचूरियन ग्रेवी। ठीक है, ग्रेवी वेज मंचूरियन अभी कर दिए हैं। मंचूरियन बढ़िया थी यार।
सब निकले हैं बाहर, देखेंगे अभी और क्या कर सकते हैं। अगर हम आपको बिल दिखाऊं, ये दुबई कैफ़े में बिल है ये 130 रुपीज़ की। इन्होंने मंचूरियन दी जो कि काफ़ी टेस्टी थी भाई, वाकई में बहुत टेस्टी थी, जो कि अब अपने काम की नहीं रह गई है। अब तो ये अपने काम की नहीं रही है तो क्या आ गया, चलिए थोड़ा और आगे देखेंगे कि आगे और क्या मिलेगा अभी, क्योंकि टाइम बहुत बचा हुआ है, बहुत टाइम बचा हुआ है अभी, और टाइम तो पास करना ही है। चलिए फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूज़ियम। अब ये क्या है, इसमें मैं कभी गया तो नहीं हूँ। और ये गेट नंबर 4 ITO का, उस गेट से निकलते ही यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है और चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट। अब इसकी भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है बहुत ज़्यादा, ये क्या है। हाँ, तो मैं अभी आ गया हूँ अपने जो पासपोर्ट की जितना मेरा प्रोसेस था उसे पूरा करने के बाद, और अभी मैं बाहर हूँ। और अभी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ कि क्या ऐसा प्रोसेस होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखने वाला है। मैं भी बिना मतलब ही बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि मुझे ये करना है, ये डॉक्यूमेंट रखने हैं, वो डॉक्यूमेंट रखने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बस आपको नॉर्मली ही थोड़े बहुत जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको रखने होते हैं। मैंने पूरी एक लिस्ट बना के गया था मैं अंदर, और वैसे ही मैंने एक लिस्ट और बनाई थी जिसमें मैंने सभी चीज़ें लिखी थी कि क्या क्या प्रोसेस था। देखिए, हाँ, जब भी आप अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो क्या चीज़ है, जब आप पासपोर्ट ऑफिस पहुंचेंगे, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत जल्दी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचिए, टाइम पे पहुँचिए। और साथ ही साथ सबसे जाते ही पहले एक टोकन ले लीजिए, क्योंकि टोकन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टोकन नहीं लिया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो टोकन आप ले लीजिए। टोकन लेने के बाद वहीं पे एक वेटिंग एरिया होगा जहाँ पे आपको वेट करना है अपने काउंटर। वहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन लगी होगी, जिस स्क्रीन पे सभी चीज़ें होंगी कि आपका काउंटर नंबर क्या है और कितनी देर में आपको जाना। फिर जैसे ही आप, अगर आप मैं हेराल्ड हाउस की बात कर रहा हूँ, ITO पे जब आप यहाँ आते हैं तो क्या चीज़ें हैं। तो जब आप सबसे पहले आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि काउंटर A है। तो आपको काउंटर A मिलेगा, जो मेरा नंबर था वो था N400। N400 पे जाने के बाद वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, आपका फ़ोटो लेते हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स में रखना है, सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका पैन कार्ड, और आपका वोटर ID कार्ड, और 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ अभी। ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बस। और फ़ोटो वगैरह, बिजली का बिल कुछ नहीं चाहिए। मैं दुनिया भर की चीज़ें ले आया, अपने साथ ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो और उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं आगे, फिर आपको भेजते हैं सेकंड फ्लोर पे, जो कि काउंटर B होगा। वहाँ पे आपको करीबन 15 से 20 मिनट वेट करना होता है, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी जगह है और कितनी सारी चीज़ें हैं जब आप वहाँ कर रहे हैं, जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं। उसके बाद काउंटर B पे वो दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट जो है सभी वेरीफाई करते हैं, आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या करते हो, ये सभी चीज़ें। फिर जैसे ही आप वहाँ से वेरीफाई होता है, फिर आपको काउंटर C पे जाना होता है। काउंटर C पे जाने के बाद वो आपसे दोबारा से 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, और थोड़ा आधा घंटे का समय लगेगा, मतलब कम से कम 2 घंटे का प्रोसेस है सारा का सारा। फिर काउंटर जब C पे आप हो जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या करते हो, क्या जॉब है तुम्हारी, क्यों बनवा रहे हो। तो अब मुझे नहीं पता, मुझसे ही पूछे हैं सभी के साथ, पर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद और अगर मैं सकता हूँ हल्का सा रूड बिहेवियर भी मुझे लगा, ठीक है अभी रूड है उनका, भैया चलता है इतना तो। फिर अगर हम बात करते हैं आगे आने के बाद, फिर वो आप मैंने उनसे पूछा कि सर अब आगे का प्रोसेस है, तो उन्होंने सिंपली बताया आप कुछ नहीं करना, घर जाइए। फिर उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया है, उसको वो मैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, आप जब 1500 रुपये पे कर देंगे सभी अपने जो पासपोर्ट के लिए, उसके अलावा 50 रुपीज़ आपसे अलग लेंगे। तो 50 रुपीज़ चेंज साथ में लेके जाना कि आपके मैसेजेस के लिए। और उसके अलावा हाँ, तो उसके बाद आता है योर फाइल नंबर इज़ दिस।
इज़ ग्रांटेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक ईमेल और लॉगिन इनटू दिस टू व्यू एक्नॉलेजमेंट लेटर। एक ये आता है और साथ ही दूसरा मैसेज आता है कि योर एप्लीकेशन विद फाइल डीएल दिस हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर प्री पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट। ठीक है, अब क्या होगा, अब 10 से 15 दिन लगेंगे और 10 से 15 दिन के बाद जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो मेरे घर पे होगी और फिर ऐसे ही जो मेरा पासपोर्ट है वो देखते हैं कि क्या होता है उस समय पे। अभी के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन है। और अभी आप वेदर देखिए यार, है ना, अभी आप वेदर देखिए क्या गज़ब का वेदर हो रहा है। और ये अच्छी बात है कि आज कोई भी बारिश वगैरह नहीं थी, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है अगर बारिश वगैरह होती है। तो अभी के लिए मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है और मुझे लगा था कि चलिए बनाते हैं, करते हैं। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि जब आप इस तरह के जो व्लॉग्स वगैरह बना रहे होते हो, चल रहे होते हो पब्लिक में, तो भाई बहुत लोग देखते हैं। पब्लिक कंटिन्यू आपको देखती रहेगी। और अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप फिर भी बात करते रह सकते हो, चलते सकते हो, तो ठीक है। मेरा तो पहला दूसरा ही व्लॉग है और देखते हैं आगे आगे कहाँ तक चलती है। जहाँ मैं जाऊँगा, जितनी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ और इन्हें अपलोड करूँ यार, फ़न करो, है ना। तो अभी यही सीन है और भीड़ बहुत थी यार, है ना, भीड़ बहुत थी अंदर। और मैं मास्क लगा लेता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी भी है। 1 सेकंड बस, ठीक है। तो अभी मैंने मास्क लगा लिया है, चलते हैं आगे। भाई यहाँ पे मिल रही हैं कुछ बुक्स, ठीक है। तो मेरे घर के पास यमुना विहार एक इलाका है जहाँ पे पासपोर्ट का ऑफिस भी है। मैंने वहाँ से नहीं बनवाया क्योंकि 1-2 लोगों का एक्सपीरियंस था कि जब वो वहाँ गए थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ये बोलते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, कल आइएगा। तो इस तरह की चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं, बेहतर है कि एक ऐसी जगह चले जाए जो कि एक बड़ा ऑफिस है, जैसे आरटीओ पे यहाँ पे ये बड़ा ऑफिस है। और यहाँ पे लगभग कभी ही ऐसा होता होगा कि वो बोलते हैं अगली बार आना या नई डेट ले लेना, ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज़ द गुड थिंग विच आई लाइक। ठीक है, अभी मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ। देखूँगा कि अगर मेट्रो स्टेशन पे बहुत भीड़ हुई तो फिर मैं ऑटो पकड़ूँगा। ऑटो से कोई दूसरा मेट्रो स्टेशन जो खाली रहता होगा वहाँ जाऊँगा। इस तरह से मैं चीज़ें करने वाला हूँ। और बसेस भी खड़ी हैं, तो कोई मेरे बस ऐसी तो दिख नहीं रही है, कोई ऐसी बस नहीं दिख रही है जो मेरे घर से रिलेटेड दिख रही है। थोड़ी सी मार्केट है, चलिए थोड़ी सी एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं इसको भी। चश्मे बॉक्स वगैरह है ना, ये बुक्स वगैरह आपको यहाँ मिलेगी देखने के लिए। और तो मार्केट है। मोबाइल की दुकान से मुझे एक मोबाइल का कवर देखना, मुझे मोबाइल के कवर बदलना बहुत पसंद है। तो आ गया भाई हमारा गेट नंबर 5 मेट्रो स्टेशन का। मोबाइल की कवर दुकान पर गया था और कवर वहाँ मुझे कुछ भी ऐसा ठीक नहीं लगा था, नहीं लिया मैंने वहाँ से। और चलते हैं आगे। और मुझे उम्मीद है जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि पासपोर्ट जब बनवाते हैं रियल टाइम प्रोसेस क्या होता है, क्या आपको रियल टाइम पे लोकेशन पूछते हैं, किस तरह की चीज़ें होती है, मुझे उम्मीद है मैंने आपको सही तरीके से बताई थी। बाकी अभी चलते हैं आगे। देखिए बहन जी को, और देखिए भी रास्ते में फेमस आ रही हूँ। ठीक है, तो इतना ही था लगभग आज के व्लॉग में। और अगर मुझे आगे कुछ मिलता है तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँगा। बाकी मुझे उम्मीद तो नहीं है कि आगे अभी कुछ मुझे देखने के लिए मिलने वाला है। अब तो उस मेट्रो स्टेशन आ गया है, सीधा मैं घर उतरूँगा। और वही मेट्रो स्टेशन पे जो शांति मिलती है ना, ये देखो है ना, एकदम खाली। इस तरह के मेट्रो स्टेशन अच्छे लगते हैं। तो पीछे देख सकते हो मेरे अभी बड़ी मतलब जो बाहर गर्मी लग रही थी वो भी अब नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा। और अभी चीज़ें भी ठीक है। अब मुझे जाना है कश्मीरी गेट वाली में, जो कि मेरी मेट्रो आ भी गई है। इसमें चलते हैं अपना और निकलते हैं घर की ओर।